इस वीडियो में हम टैक्स के बारे में देखेंगे। टैक्स में ये जो आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इस टूल का हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को, अपने डेटा को किस तरीके से हम इसका यूज़ करें ताकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके। तो इसमें सबसे पहले टैक्स बॉक्स है। टैक्स बॉक्स का यूज़ हम टैक्स को लेने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकता हूं और इसको टाइप करने के बाद मैं अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी चाहूं उसको वहां पर यूज़ कर सकता हूं। ठीक है। अगर आप चाहो तो सेल का यूज़ भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। एक्चुअल में इसका जो यूज़ होता है वो प्रोजेक्ट वगैरह जब आप बनाते हो और वहाँ पर अलग से वर्ड का रिक्वायरमेंट होता है किसी जगह पर उसको फिट करने के लिए, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हेडर और फुटर है। हेडर और फुटर का जो यूज़ होता है वो आप समझ ही सकते हैं। पेज का जो हेडर है यानी सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, और पेज का जो फुटर है वो सबसे निचला वाला हिस्सा है। अगर किसी पेज पे आप चाहते हो कुछ टाइप करना हेडर पे या फुटर पे, तो इसका यूज़ कर सकते हो। जब मैं इस पे टाइप करूँगा तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जो एक्सेल है आप देख सकते हो। आपने देखा जैसे ही मैंने उस पे क्लिक किया उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट भी चेंज हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल गया कि मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही इस पेज के नीचे वाले हिस्से में भी आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें आप टाइप कर सकते हैं। जब आप इस पेज को नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फुटर वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो इस फुटर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसी पेज पर आपको हेडर चाहिए या नहीं चाहिए, या फुटर चाहिए या नहीं चाहिए, तभी आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इसका यूज़ कर लोगे तो अब ये नॉर्मल कंडीशन में कैसे जाएगा, क्योंकि हमने जो टूल यूज़ किया उस टूल की वजह से ये फॉर्मेट चेंज हो गया। अब मुझे वापस से नॉर्मल कंडीशन में जाना है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन यानी कि पेज का जो लेआउट होता है हमने जो सेलेक्ट किया था वो दूसरे यानी कि इस वाले सेक्शन में चला गया है। अब हमें नॉर्मल चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो वापस नॉर्मल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको कन्वर्ट करने से पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि जब आप इसको प्रिंट करोगे तो इसका लुक कैसा होगा और आपका जो भी आप इसमें टाइप किए हुए होंगे तो वो कहाँ पे दिखाई देगा और उसका वो दिखेगा कैसे। मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, कोई भी अगर वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेम ऐसे ही मैं चाहता हूँ फुटर में भी लिखना, तो मैं यहाँ पर फुटर में भी कुछ वर्ड लिख देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको रिक्वायरमेंट हो वो लिख सकते हो। मैं बस दिखाने के लिए ऐसे ही कुछ भी रेंडमली टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं इसको कंट्रोल पी करूँगा, जब मैं इसको प्रिंट का कमांड दूंगा तो आपको इसमें पेज का हेडर और पेज का फुटर दिखाई देगा। ये आप देख सकते हो जो मैंने टाइप किया था ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। मैं इसको आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हेडर है। सेम ऐसे ही नीचे जो है वो फुटर है। तो जो भी आप टाइप करोगे वो ऐसे ही दिखाई देगा। आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो और फिर आप कंट्रोल पी का कमांड दोगे तो ये आपको पेज पर इसका जो लुक होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फुटर भी दिखाई दे रहा है। हमने अभी हेडर मैंने आपको दिखाया, सेम ऐसे ही ये यहाँ पे ये फुटर भी दिख रहा है। तो डिपेंड करता है कि किसी पेज को बनाते वक्त आपको उसके हेडर या फुटर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो और अगर नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। अब मैं आ जाता हूँ इसको नॉर्मल कंडीशन में। तो जब मैं इस पर क्लिक किया हूँ आप देख सकते हो ये वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब हम आते हैं अगले टूल्स पे।
वर्ड आर्ट क्या होता है, आप जैसा देख सकते हो ये इसमें कुछ डिज़ाइंस आ रहे हैं, यानी कि ये बता रहा है कि जब आप टाइप करोगे कोई भी वर्ड तो ये इस कंडीशन में यानी कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा वर्ड जो आप सेलेक्ट करते हो और आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको सेलेक्ट करके इसको कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दो सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसको मैं लेके चलता हूँ, इस पे मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। लिखने के बाद मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर, फ़ॉन्ट, स्टाइल, बॉर्डर, शेप सब कुछ इसका चेंज कर सकते हो और एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप इसको जहाँ लगाना चाहो, जैसे इसको दिखाना चाहो, उस कंडीशन में आप इसको दिखा सकते हो। ये देखो, ये शेप का कलर पहले नहीं दिख रहा था लेकिन अभी दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड जो था वो वाइट कलर का था, इसीलिए वो आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अगर कोई दूसरा शेप लूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, आप देख सकते हो। ये देखो, ये तो डिपेंड करता है कि कोई वर्ड आप लिखना चाहते हो और आप अपने प्रेजेंटेशन में उसको दिखाना चाहते हो, दिखाते वक्त वो वर्ड को किस तरीके से वहाँ पे उसका लुक आप दिखाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मेरा मतलब इतना है कि इसका हम यूज़ कुछ इस तरीके से करते हैं और डिपेंड करता है यूज़ करने वाले पे कि वो इसका यूज़ कहाँ पे करता है, सब कुछ बन जाने के बाद। इसके बाद हम आते हैं सिग्नेचर पे। ये एडवांस का पार्ट है, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है कि अगर आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो और एक्सेल में ही किसी दूसरे एक्सटेंशन की फ़ाइल को लाना है और ला करके यहाँ पे रखना है, जब आप यहाँ पे उस फाइल को रखोगे तो ऑब्वियसली उसका पूरा का पूरा कंटेंट भी उसमें जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से फ़ाइल लेकर के आएंगे और उसका यूज़ हम कैसे करेंगे। क्रिएट फाइल पे गए, फिर यहाँ से उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे जो भी फ़ाइल होगी। मैं कोई भी एक फ़ाइल ले लेता हूँ यहाँ से, पिक्चर की फ़ाइल हो या एक्सेल की फ़ाइल हो या कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि एक्सेल में आपका एक्सेल का ही फ़ाइल आप लोगे, कोई दूसरी फ़ाइल भी आप ले सकते हो, डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर अगर कोई दूसरी फ़ाइल लेता हूँ, मान लो ये कोई पिक्चर है, मैं इस पिक्चर को ही लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो वो जो पिक्चर है वो यहाँ पे आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। अब इसको आप जहाँ चाहो वहाँ पर लगा सकते हो। अब मुझे इस पिक्चर को देखना है कि इसमें क्या है, तो जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल खुल जाएगी। वैसे ही खुलेगी जैसे आप नॉर्मल कोई फ़ाइल ओपन करते हो किसी जगह पे जा कर के, तो वो फ़ाइल ओपन हो जाती है, सेम टू सेम वैसे ही ये है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उस लोकेशन पे ना जा कर के उसको आप यहीं पर ही इंसर्ट कर लोगे और यहीं पर ही उसका यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये फ़ाइल ओपन हो गई। तो जब आप डबल क्लिक करोगे और डबल क्लिक करके आप देखोगे तो वो जो आपने फ़ाइल अटैच किया हुआ था, यानी कि जो आपने इंसर्ट किया हुआ था, वो फ़ाइल खुल जाएगी।